हमारी कहानी की इस महफिल को फिर से शुरू करते हैं और इस कहानी के कुछ पन्ने और पलटते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार राजन की खामोशी टूटी और वो आया यूनिवर्सिटी के कैंपस। कैंपस में घुसा और अस्थि के कलश को लेकर बैठ गया और हड़ताल शुरू हो चुकी थी। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे कैंपस में फैली और धीरे धीरे कर स्टूडेंट्स इकट्ठा होना शुरू हुए। शाम होते पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स राजन के आसपास थे। वीसी साहब शहर में नहीं थे। अगले दिन जब पहुंचे तो सख्त हिदायत दी कि जो जो हड़ताल में शामिल हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। स्टूडेंट्स मानो तय कर चुके थे, अब उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। वो दिखा देना चाहते थे सिस्टम को कि अगर वो डिसिप्लिन में रह सकते हैं तो अगर अन्याय बढ़ जाए तो उसका विरोध करना भी वो जानते हैं। और विरोध इस बार वो कर रहे थे उनके पसंदीदा नेता राजन पांडे के साथ। वीसी साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 3 दिन गुजर चुके थे, जो जहां था वो वहीं था। उन्होंने एक प्रोफेसर्स की कमेटी बनाकर राजन के पास भेजा। राजन का वही जवाब, जब तक न्याय नहीं होगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 5 दिन गुजरने के बाद पहली बार वो घटना घटी जो पुलिस यूनिवर्सिटी गेट के बाहर रहती थी, पहली बार गेट के अंदर आई। ऐसे दृश्य जो हम कभी देखना नहीं चाहते थे वो हमें देखने पड़े। स्टूडेंट्स के साथ हो रही विभत्सता देखकर मुझे उस दिन प्रोफेसर होने पर शर्मिंदगी महसूस। खैर खैर राजन को गिरफ्तार कर लिया गया, पर आंदोलन जेल में भी चलता रहा। और मैंने तो तब तक सुना ही था कि जेल नेता पैदा करती है, और उस दौर में मैं नए नेता को तैयार होकर देखा। राजन की लगाई आग पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी। अब भीड़ सिर्फ कैंपस पे नहीं, जेल तक आने वाले सब रास्तों पर भरी पड़ी थी। हालात बिगड़ रहे थे। सरकारी महकमा जहां जा रहा था वहां राजन की रिहाई और न्याय की बात हो रही थी। बात पहुंची सूबे के होम मिनिस्टर के पास। होम मिनिस्टर साहब ने हालात का जायजा लिया। वो समझ चुके थे कि वर्तमान हालात सामान्य नहीं, इसलिए उन्होंने तुरंत प्रदेश के मुखिया सीएम साहब को अवगत कराया। सीएम साहब को ज्यादा समय नहीं लगा ये जान लेने में या समझने में कि जो युवा शक्ति या युवा क्रांति प्रदेश में उबल रही है उसे दबाने से बेहतर है अपने साथ ले लिया जाए। सीएम साहब ने निर्णय किया, राजन को तुरंत रिहा करो। मैंने लोगों को जेल से पैदल चलकर छूट के आते देखा है, गाड़ियों में आते देखा है, पर राजन उन अनजान लोगों के कंधों पर बैठकर यूनिवर्सिटी कैंपस में आया और बैठ गया। और सबको एक ही बात कि जब तक पूरा न्याय नहीं तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। वीसी साहब की समझ से बाहर था कि वो इन सब चीजों को कैसे रोके। इससे इतर पुलिस तैयारी कर रही थी सीएम के प्रोटोकॉल। रास्ते को साफ किया जा रहा। रात 8 बजे प्रदेश और देश की मीडिया के साथ धरना स्थल पर पहुंचते हैं प्रदेश के मुखिया सीएम साहब। सीएम साहब मंच पर चढ़ते हैं, राजन से मिलते हैं, कुछ देर बात करते हैं। मौजूद भीड़ अंदाजा लगाती है और उनका अंदाजा सही बैठता है। कुछ ही देर में ब्रेकिंग न्यूज आती है कि वीसी गेरा को सस्पेंड किया जाता है। क्या यही था पूरा न्याय? सब सोच रहे थे राजन और सीएम साहब की बातचीत अभी जाएंगे। सीएम साहब खड़े होते हैं, माइक लाया जाता है। सीएम साहब ने ऐसा भाषण दिया मानो वो खुद धरने पर बैठे। राजन से पूछते हैं आखिर में कि जिस तरीके से इस कैंपस को तुमने अपना लिया है, क्या प्रदेश की सेवा करना चाहोगे? राजन उठता है, माइक हाथ में लेता है और कहता है कि मुझे कैंपस से बहुत प्यार है, मैं भला मेरा कैंपस भला। सीएम साहब उसे विचार करने का कहकर वहां से चले जाते हैं। पूरे वातावरण में नारेबाजी थी, राजन जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद। एक जीत हो चुकी थी अन्याय की के खिलाफ न्याय की। एक जीत हो चुकी थी छात्र शक्ति। रात देर भोजन के समय, वैसे उस दिन भोजन घर से आया था, राजन के चाचा जी गए थे। राजन की वो 2 आंखें उस भीड़ में ढूंढ रही थी उस इंसान को जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही।
और शिखा आती है खाना परोसने के लिए। राजन की तरफ देखती है, राजन उसकी तरफ देखता है। शिखा अपनी आंखें छुपाती है और कैंटीन की छत पर चली जाती है। राजन अपना खाना खत्म करता है और कैंटीन पर छत पर पहुंचता है। शिखा कहती है, कमाल कर दिया यार तुमने, क्या सोचा है सीएम साहब के ऑफर के बारे में? राजन कहता है, मैं इस कैंपस के लिए बना हूं, मुझे यहीं रहना है। रात बहुत थी, थके हुए थे दोनों। राजन निकलते हुए कहता है, वैसे तुम्हारी पिटीशन का क्या हुआ? अब उसकी जरूरत नहीं, उठा लेते उसे। शिखा समझ चुकी थी कि कुछ गलत था और राजन भी समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ थी। अगले दिन से मानो राजन का दरबार सजने लगा और इस बार भीड़ कैंपस की समस्याओं की नहीं, प्रदेश की समस्याओं की आने लगी। अब फोन यूनिवर्सिटी के बाबुओं को नहीं करना था, अब फोन नेताओं को करना था, मंत्रियों को करना था, डीएम साहब को करना था, कलेक्टर साहब को करना था। राजन खुद को इसके लिए सही नहीं समझता, वो बचता था इन सब चीजों से, पर उसकी दिनचर्या अब इतनी व्यस्त रहने लगी थी कि उसके पास समय नहीं था। शिखा भी कैंपस में कम ही दिखाई देती थी। एक दिन वक्त निकाल कर राजन शिखा के हॉस्टल पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि शिखा पिछले कुछ दिनों से कैंपस के बाहर रह रही है। वो उसके रूममेट को मैसेज देता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। 2 दिन लगे शिखा को राजन से मिलने आने में। राजन अपने दरबार में व्यस्त था। शिखा आती है, हरी भैया से कहती है, भैया 2 कप कॉफी देना। राजन के पास जाती है, कहती है मुझे कुछ बात करनी थी। राजन कहता है, बहुत जल्दी है तुम्हें, 10 मिनट में हॉस्टल और 15 मिनट में लेक्चर हॉल आ जाता है, कहाँ जाने की जल्दी है? शिखा मानो अटपटा सा समझकर छत पर चली जाती है। राजन भी उन लोगों से फ्री होकर पहुंचता है। हरी भैया भी पीछे पीछे आते हैं कॉफी लेकर। हरी भैया वहां से चले जाते हैं। राजन सीधे पूछता है कि क्या परेशानी है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शिखा कहती है, परेशानी यही है कि राजन, हम जिंदगी भर इन 4 दीवारियों के पीछे नहीं रह सकते, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम। राजन कहता है, मुझे इस 4 दीवारी के बाहर की जिंदगी समझ नहीं आती। शिखा कहती है, तो कब तक खुद को बांध कर रखोगे 4 दीवारी के अंदर? राजन कहता है कि जब तक निभा पाऊंगा निभाऊंगा। शिखा ने तुरंत एक तलख लहजे में राजन से कहा कि तुम्हें मौका मिला था इस कैंपस की दुनिया से दूर जाकर उस बड़ी दुनिया में नाम कमाने का, तुमने उस मौके को खो दिया। मेरे पास मौका है, मैं उसे नहीं खोने। राजन को गुस्सा आता है। वो कहता है, कैंपस के बाहर क्या करोगे? कैंपस के बाहर कोई जानता तक नहीं है तुम्हें। यहाँ मेरे नीचे सेक्रेटरी हो तो 4-5 जूनियर आगे पीछे लगे रहते हैं। शिखा को ये बात बहुत बुरी लगी। शिखा के हाथ में जो ग्लास था उसने जोर से उसे पटका और तोड़ दिया और वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। राजन कुछ देर वहीं खड़ा रहा और वो भी वहां से चला गया। राजन की दिनचर्या वही व्यस्त चलती रही। उसे अंदाजा तो था कि शिखा की जिंदगी में क्या चल रहा है, पर दोनों के ईगो इतने बड़े थे कि ना शिखा सुलझन चाहती थी, ना राजन प्रयास कर रहा था। राजन बेचैन था। बेचैन इसलिए कि क्यों सब लोग उसे इतना बड़ा मसीहा मान रहे हैं, क्यों लोग उसे सारे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाने वाला वो भगवान मान रहे हैं। और इस बेचैनी को लेकर कई बार मेरे घर आया, मेरे चैम्बर में आया। मैंने उसे आने वाले इलेक्शन पर फोकस करने के लिए कहा। इलेक्शन आए, रिजल्ट वही रहा। 7वीं बार प्रेसिडेंट राजन पांडे, सेक्रेटरी शिखा व्यास। इलेक्शन के बाद राजन तो कैंपस में ही रहा, पर शिखा ने दिखना बिल्कुल बंद कर दिया। राजन रेयरली अपने दरबार में आता, लोग समस्याएं लेकर आते, पर अब धीरे धीरे निराशा बढ़ रही थी। राजन की दिलचस्पी उन विषयों में थी नहीं जो लोग उसके लिए लेकर आ रहे। वो कैंपस से बाहर किसी से बात करना ही नहीं चाहता था। ये जिद उसे खराब कर रही थी और आने वाले लोगों को नाउमीद। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। शिखा भी मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई थी। राजन अब बिल्कुल अकेला सा हो गया। पूरा साल कैसे बीता किसी को नहीं पता। चुनाव का समय आया। ऐसा चुनाव न मैंने सोचा था न किसी और ने। चुनाव हो भी गए और कैसे हुए किसी को पता भी नहीं। पूरे कैंपस ने ढूंढा राजन को और शिखा को। न राजन मिला न शिखा से संपर्क हुआ। सितंबर का महीना था। राजन मेरे घर आया, कहा
सर मैंने कोशिश कर ली, मेरे कैंपस के बाहर मेरी कोई पहचान नहीं। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, यही मेरी सांसें हैं। मैं उसकी हालत को देखकर समझ गया था कि जिस युवा क्रांति को हम सब उसमें ढूंढ रहे थे, राजन ने उस पर मिट्टी डाल दी। उसने पीएचडी में एडमिशन लिया, मैं उसका गाइड बना, और पिछले 3 साल से राजन पांडे अपने ही कैंपस में गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। आर्यन ने प्रोफेसर साहब को मायूस होते देख थोड़ा आगे बढ़कर पूछा, सर आप बहुत निराश हुए थे क्या? प्रोफेसर नायक ने कहा, निराश मैं नहीं हुआ, निराश बहुत लोग हुए थे। खैर छोड़ो, रात बहुत होती है, अब हमें चलना चाहिए। आर्यन और प्रोफेसर साहब खड़े होते हैं तो प्रोफेसर साहब आर्यन को रोक कर कहते हैं, वैसे तुम्हें ये सब इसलिए बताया कि तुम जानना भी चाहते थे और मैं बताना चाहता था। कुछ जरूरी बातें और हैं बेटा। आने वाला वक्त यूनिवर्सिटी के लिए मुश्किल वक्त है, और अगर हमने तैयारी नहीं की तो ये यूनिवर्सिटी शायद पुराने वक्त को दोहराएगी। आर्यन वहीं खड़ा था, वो कुछ समझ नहीं पाया, और प्रोफेसर नायक आगे बढ़े। तो क्या है वो जरूरी बात जो प्रोफेसर नायक सिर्फ आर्यन से करना चाहते हैं? क्या आर्यन वही स्टूडेंट है जो प्रोफेसर नायक की कही हुई बातों के अनुसार आने वाले खतरे को टाल सकता है? क्या राजन अपनी बची हुई जिंदगी यूं ही गुमनामी में बिताएगा, या प्रदेश की राजनीति पे चमकता सितारा बनकर फिर से हमें दिखाएगा? ये सब जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग में मिलेंगे हम सब। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।